हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आपको बताने वाला हूं। कुछ समय पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी गई थी, एक पीआईएल फाइल करी गई थी क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर मैन के लिए। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। किस प्रकार से निर्णय लिया है ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप लोगों को तो पता है कि कितना मिसयूज हो रहा है, तो आप अपनी तरफ से स्टेप क्यों नहीं लेते। एक्चुअली इन लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेप ऑलरेडी लिए हुए हैं। बहुत सारी पीआईएल इससे पहले भी फाइल हुई थी और रिसेंटली भी जब एनसीआरबी का डेटा आया कि इतने सारे लाखों लोग गलत केसेस की वजह से अपनी जान दे रहे हैं, तो भी फिर ये पीआईएल फाइल की थी इन पर्सन किसी ने और इस पर यह निर्णय आया है। तो एक्चुअली हम क्या है, बिना डेटा को एनालाइज किए कुछ भी कमेंट कर देते हैं। हमें देखना चाहिए एक्चुअल में कितनी पीआईएल पड़ी हुई है सेम मैटर पे कि नेशनल कमीशन फॉर मैन यानी कि पुरुष आयोग बनाया जाए। अब यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कैसे निर्णय लिया वो आपको बताऊंगा, किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को देखा। आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। इस मामले में दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पिटीशन को देखा तो ये बोला कि आपने केवल वन साइडेड पिक्चर ही पोर्ट्रेट की है। क्या आप हमें वो डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें मैरिज के तुरंत बाद ही जो जवान लड़कियां होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही ये भी कहा कि कोई भी अपनी इच्छा से अपनी जान नहीं देना चाहता है, ये केस टू केस डिपेंड करता है और इस चीज को डील करने के लिए क्रिमिनल लॉ है। प्रेजेंटली द पिटिशनर इन पर्सन ने यहां पर प्रेयर की थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से टू क्रिएट अ नेशनल कमीशन फॉर मैन, और इस संबंध में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी डायरेक्शंस देने की प्रे थी कि वो भी इस प्रकार की जो जान देने की टेंडेंसी है और डोमेस्टिक वायलेंस मैन के साथ हो रहा है उसमें संज्ञान लें। साथ ही ये भी प्रे की थी कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसे इस मैटर को स्टडी करना चाहिए और एक रिपोर्ट देनी चाहिए फॉर द क्रिएशन ऑफ द सेड कमीशन। जो पिटिशनर था वो अपनी पूरी प्रिया को एनसीआरबी के डेटा के बेस पर लेकर के आए थे, जिसमें मैरिटल स्ट्रेस के आधार पर जो मैरिड मैन थे उन्होंने अपनी जान दे दी है। इस डेटा को उन्होंने शो किया था और इसका रीजन ये था कि ऐसा कमीशन बन गया तो फिर क्या होगा कि जो उसकी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर मैन की तरफ से जो भी कंप्लेंट होगी उसको पुलिस एक्सेप्ट करे और उस पर कार्रवाई करे। अभी तक क्या होता है कि आदमी के साथ कितना भी गलत हो जाए तो पुलिस उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती बिकॉज वो हस्बैंड है। तो इस तरह से दोस्तों यहां पर ये सारे प्रेयर किए गए थे इस पीआईएल के अंतर्गत। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये पीआईएल है पूरे तरह से वन साइडेड बात करती है और इसलिए इस प्रिया को डिसमिस कर दिया गया। अब इसमें लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह कहा कि आपने वन साइडेड पिक्चर पोर्ट्रेट करी, यानी कि आप ये देखिए कि कितनी सारी वुमेन भी तो ऐसी हैं जो अपनी जान दे देती हैं आफ्टर मैरिज। लेकिन यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए थी कि उन वुमेन के लिए वुमेन कमीशन ऑलरेडी बना हुआ है, नेशनल वुमेन कमीशन है, स्टेट वुमेन कमीशन है और वुमेन सेल्स भी जगह जगह बनी हुई हैं। अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वन साइडेड ना हो, इक्वल हो, तो फिर मैन के लिए भी तो मैन कमीशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दोनों ही अपनी जान दे रहे हैं मैरिटल स्ट्रेस के चलते, तो एक पक्ष के लिए तो कमीशन है और दूसरे पक्ष के लिए कमीशन नहीं है, तो ये कहां की इक्वालिटी हुई। सेकंड, अगर दोनों डेटा को कंपेयर किया जाए, अगर आप कहते हैं कि ऐसा डेटा भी अवेलेबल है जहां मैरिड वुमेन भी अपनी जान दे देती हैं स्ट्रेस के चलते, तो उन दोनों डेटा को कंपेयर कीजिए कि आज के समय पे किसका रेशो ज्यादा है। सेकेंडली, अगर खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आप कई जजमेंट उठा के देखें, वहां पर इन झूठे केसेस को लीगल टेररिज्म कह करके बयान किया गया है और अगर इन झूठे केस का परसेंटेज देखें तो 80 to 90% केस झूठे पाए जा रहे हैं ट्रायल के बाद। तो इस रेशो को भी तो कहीं ना कहीं हम लोग काउंट करेंगे कि क्या रेशो चल रहा है, किस रेशो में सही कंप्लेंट्स आ रही हैं और किस रेशो में फॉल्स कंप्लेंट आ रही हैं। तो इनके आधार पर अगर नेशनल मैन कमीशन भी बनाया जाए जैसे कि नेशनल वुमेन कमीशन है तो उसमें बुराई क्या थी। ये मेरी ओपिनियन है। ऑब्वियसली माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिग्गज बैठे हुए हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी उनको सही लगता था उन्होंने निर्णय लिया। एक आम जन की तरह, एक एडवोकेट की तरह, ये मेरी जस्ट एक ओपिनियन है। इसी तरह से आप सब लोगों की भी इस पर अपनी ओपिनियन होगी और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि लैंग्वेज का ख्याल रखते हुए अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोगों की तरह मेच्योरिटी के साथ कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए था। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।